जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वत की पवित्र ऊंचाइयों में स्थित वैष्णो देवी मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि उन लोगों की आखिरी उम्मीद है जो जीवन से हार चुके होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माँ केवल दर्शन नहीं देती बल्कि अपने भक्तों के दिल को भी छू लेती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही टूटे हुए इंसान की है जिसे माँ ने नया जीवन दिया। बहुत समय पहले एक शहर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वो पढ़ाई में अच्छा था, सपने बड़े थे, लेकिन बार बार असफलता मिलने से उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया था। नौकरी नहीं मिल रही थी, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं और लोग भी उसे ताने देने लगे थे। एक दिन वो इतना निराश हो गया कि उसने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। उसी रात उसकी माँ ने उसे रोते हुए देखा और धीरे से कहा, बेटा, हार मानने से पहले एक बार माता वैष्णो देवी के दरबार जाकर देख, वहां से कोई खाली नहीं लौटता। दीपक के पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं था, इसलिए वो अगले ही दिन कटरा के लिए निकल पड़ा। कटरा पहुंचकर उसने यात्रा शुरू की। चारों ओर जय माता दी की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके अंदर अब भी खालीपन था। वो बस चल रहा था, बिना किसी उम्मीद के। बाणगंगा पार करते समय उसने पहली बार दिल से कहा, माँ, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाओ, मैं थक गया हूं। चरण पादुका तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर जवाब देने लगे। वो एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि वापस लौट जाए। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। दीपक ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और फिर उठ खड़ा हुआ। अर्धकुंवारी गुफा के पास पहुंचकर वो बहुत थक चुका था। उसने आंखें बंद की और कुछ पल के लिए बैठ गया। तभी उसे लगा जैसे कोई आवाज उसके अंदर से आ रही हो, तू अकेला नहीं है। वो चौंक कर उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे वो संजी छत पार करके माता के भवन तक पहुंच गया। जैसे ही उसने माता के दरबार में सिर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जीने की हिम्मत दे दो। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। जब वो बाहर निकला तो उसने उस बूढ़े आदमी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। दीपक समझ गया वो कोई साधारण इंसान नहीं था। वो घर लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसका नजरिया बदल चुका था। उसने फिर से मेहनत शुरू की, इस बार बिना डर के। कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी, लेकिन अब उसे सबसे ज्यादा खुशी उस विश्वास से मिलती थी जो उसे माता के दरबार में मिला था। तभी से लोग कहते हैं, माता वैष्णो देवी के दरबार में चमत्कार बाहर नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है। जय माता दी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।